मोमिनों की महफिल में बैठकर मोमिन कहलाना आसान है, लेकिन तन्हाई में बैठकर ख़ुद को मोमिन करना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में एक कत्ल ऐसा भी है जिस पर जन्नत मिलना यकीनी है, और वो है अपने नफ्स का कत्ल। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की कोठियाँ वीरान और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। हम कुछ लोगों की ज़िंदगी में धागे की तरह होते हैं, जब तक ठीक रहें वो साथ रहते हैं, जहाँ ज़रा सा उलझे वो बजाय सुलझाने के तोड़ देने को आसानी समझते हैं। ज़िंदगी जब मुश्किल वक्त में नाच नचाती है तो ढोल बजाने वाले आपके अपने ही होते हैं। अपनी ज़ुबान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़ुबानें दूसरे लोगों की भी हैं। परिंदों की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है आप एक पौधा लगा लें। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अगर कोई ना मिले तो खुद बन जाएं। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। वक्त एक ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। वक्त बहुत बड़े और गहरे ज़ख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयाँ होती हैं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। वक्त ने बता दिया लोगों का मियार, वरना हम भी वही थे जो सबको अपना कहते थे। वज़ू की हिफाजत मोमिन की अलामत है। वक्त बहुत कम है, मखलूक़ खुदा से मोहब्बत करें। बेहतरीन वक्त वो है जो अल्लाह की बंदगी और इबादत में गुज़रे। जिस शख्स के पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो तो मौत उसके लिए ज़िंदगी से बेहतर है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक घड़ी इल्म की तलब व तलाश करना पूरी रात क़याम से बेहतर है। एक दिन इल्म की तलाश व तलब 3 माह के रोज़ों से बेहतर है। दिल गुनाह करना भूल जाए, तौबा का कमाल ये है कि दिल लज्जते गुनाह बल्कि गुनाह भूल जाए। मुसलमान का दिल दुखाना बड़ा गुनाह है। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता या तस्वीर हो। जो शख्स झूठी कसम खाता है वो अपने घर को वीरान करता है, उसके घर से खैर बरकत उठ जाती है। 3 अशख़ास ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं की जाती। पहला, हराम खाने वाला। दूसरा, कसरत से ग़ीबत करने वाला। तीसरा, वो शख्स जिसके दिल में अपने मुसलमान भाइयों का कीना या हसद मौजूद हो। नेकी हमेशा फ़ायदा देती है। कुछ दरवाज़े अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। तवक्कल ये है कि आदमी अपनी क़ुव्वत से हटकर तकदीर इलाही पर राज़ी रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हर आने वाले ने ऐसे पलट जाना है जैसे वो कभी था ही नहीं। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर काम करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, परेशानियों और मुसीबतों का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हल नमाज है। जिसका मिलना दुआ से भी मुमकिन नहीं होता, वो चीज़ भी तहज्जुद से मिल जाती है। जब कोई परेशानी न हल हो रही हो और न ही ख़त्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल ख़त्म हो जाए। हमेशा दुआ मांगती रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती हैं या मुसीबत को टाल देती हैं। बुरा वक्त गुज़र जाता है, लेकिन मुनाफिकों और ख़ुदगर्ज़ों के चेहरे और रवैये मरते दम तक याद रहते हैं। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि मेरे रास्ते पर हमेशा वो लोग हों जो मेरे साथ साफ़ और ईमानदार हों। खुदा राज़ी हो जाए तो नसीब बदलने में देर नहीं लगती। जिसने दिल बनाया है वो दिल का हाल भी जानता है। आपके सब्र को उसी चीज़ से आजमाया जाएगा
جس کی آپ کے دل کو سب سے زیادہ خواہش ہے۔ آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اپنی بہترین کاوشیں اس لیے ترک نہ کریں کہ آپ کو اس کی داد نہیں مل سکی۔ دنیا سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کم بات کریں اور بہت کچھ نظر انداز کریں۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ میرے رب کا فیصلہ ہر حال میں اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ جو تم سے نہ ہو رہا ہو اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو کہ بھٹک گیا تھا میں۔